जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों कैसे आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे नंबर और अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर सकते हैं, ताकि आपको टॉप 10 के यूपी पॉलिटेक्निक के कॉलेज में एडमिशन मिल सके और बेस्ट ब्रांच मिल सके। इसके बारे में चलिए बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न जो होता है उसमें आपका कुछ इस तरह से होता है कि जो मैथ्स का जो पोर्शन होता है, मैथ्स के पोर्शन में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और आपका प्लस आता है फिजिक्स, जिसमें आपके पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन, और आपका आता है केमिस्ट्री जिसमें आपसे 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन में भी। ठीक है, फिजिक्स का जो पोर्शन होता है उसमें न्यूमेरिकल 20 क्वेश्चन के लगभग 20 क्वेश्चन आपके जो है न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, और आपका जो बाकी का क्वेश्चन बचता है वो आपका थियरी पे बेस्ड हो जाता है। उसी तरह से आपका जो केमिस्ट्री का पेपर बनता है उसमें लगभग 50% का 50-50 का रेशियो होता है, और 50% आपका न्यूमेरिकल आता है और 50% आपका थियरी पोर्शन आता है। ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री फिजिक्स। अब आप बात करते हैं मैथमेटिक्स के। तो दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स सबसे आसान आता है, 50 क्वेश्चन आते हैं और वहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जैसे कि वर्गमूल और घनमूल से एक क्वेश्चन आता है जो कि आप देख सकते हैं ऐसे, अंडर रूट में 5 5 5 और ऐसे अंडर रूट में करके आपको 5-6 अंडर रूट लगा करके दे देगा और आपसे इसका आंसर पूछा जाएगा। 3-4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कुछ ऑप्शन आपको इस तरह से मिलेगा, 2 पे पावर 63 पे 64। सेकेंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा 3 पे पावर 63/4 64। और तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा 2 टू द पावर 3/7। और चौथा ऑप्शन आपको मिल जाएगा 5 टू द पावर 63/64। ठीक है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपसे आंसर पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कोई अगर स्टूडेंट होगा, एवरेज स्टूडेंट, अगर उसने पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इसका 1/2 निकालेगा, यानी कि स्क्वायर रूट निकालेगा। उसके बाद जो आएगा उसके बाद इसके साथ उसको सॉल्व करेगा, उसके बाद उसी तरह से इसको सॉल्व करेगा। तो मतलब 1/2 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करेगा। तो दोस्तों एक बार आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके देखिएगा तो आपको कितना लेंदी पड़ेगा ये क्वेश्चन। और नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट जिसने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो स्टूडेंट ले लेगा 4 से 5 मिनट। और दोस्तों इतना टाइम नहीं होता है हम लोगों के पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। आपके पास समय होता है लगभग 1 से 2 मिनट का, और उससे कम समय में भी यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे रैंक आएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना हो तो दोस्तों बड़े ही आसानी तरीके से कर सकते हैं आप इसको। सबसे पहले आप इस पे जितने भी अंडर रूट लगे हुए हैं या स्क्वायर रूट लगे हुए हैं उनको गिन लेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर रूट लगे हुए हैं, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है इसमें जितने जो नंबर लिखा हुआ है बार बार, यानी कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, उसको हम सिंपली 5 लिख लेते हैं। उसके बाद इसके पावर में 2 टू दी पावर जितनी स्क्वायर रूट की संख्या होती है उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर कितने हैं, 6 स्क्वायर रूट है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। और उसके बाद 2 टू दी पावर 6 को ही यहाँ पे लिखते हैं और उसमें से एक घटा देते हैं, और यही हमारा आंसर होता है। अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 टू दी पावर, यहाँ पर 2 टू दी पावर 6 का आपका 64 हो जाएगा, और 64 में से आप एक घटा देंगे तो 63 आएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो इस तरह के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आप सेकंडों में भी बता सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, मुझे मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों
मैथमेटिक्स में आपके टोटल लगभग 40 चैप्टर हैं और 40 के 40 चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक बेस पे बताऊंगा और जिनको आप सेकंडों में सिर्फ देखते ही उसके आंसर्स को बता सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा कि मैं क्लासेस कब से स्टार्ट करूं, क्योंकि अभी मैं कोई भी क्लास नहीं ले रहा हूं यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो मैं क्लासेस लूंगा। आप सभी का जो मत होगा, जो जो आप लोग कहेंगे, जिस टाइम से कहेंगे, जिस डेट से कहेंगे, उस डेट से मैं क्लास चलाऊंगा आपके लिए, ताकि आप शॉर्ट ट्रिक्स कुछ ही सेकंड में इन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो दोस्तों अब आते हैं फिजिक्स के पोर्शन पे। दोस्तों अब आते हैं फिजिक्स के पोर्शन में। फिजिक्स के पोर्शन में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल 24 चैप्टर देखने को मिलेंगे फिजिक्स में पढ़ने के लिए। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसमें 24 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहां पर जा करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से सिलेबस को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का। ठीक है, तो फिजिक्स में टोटल आपके 24 चैप्टर हैं। ठीक है, ऐसे समझने के तौर पर हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि मेजरमेंट है। मेजरमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए मूल राशियों में, तो मूल राशियां 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, ज्योति, तीव्रता, ठीक है, ताप, समय और आपका पदार्थ की मात्रा होती है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट इनको याद नहीं रख पाते हैं, इनके मात्रक को याद नहीं रख पाते हैं और इनसे क्वेश्चन राइज होते हैं फिजिक्स के थियरी पोर्शन में। 2-3 साल में रिपीट करके पूछ लेता है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपका मूल राशियां से, आपके स्केलर क्वांटिटीज से, वेक्टर क्वांटिटीज से क्वेश्चन राइज होते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखा है याद करने के लिए। जैसे आपका जो मूल राशियां हैं उनको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाया है, ज्योति उस लंबे तार को मत छुओ, करंट मार देगा। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक बना के रखा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ज्योति मतलब ज्योति तीव्रता, और इसका मात्रक यदि आप याद रखें तो आपको कैंडिला या इसका जो एसआई यूनिट है वो देखने को मिलेगा। लंबे, लंबे से मतलब क्या है, लंबाई आपका मूल राशि है। ता माने ताप, ठीक है। द से आपका द्रव्यमान, करंट में यानी कि विद्युत धारा, उसमें यहां पर आपका स जो है समय को इंडिकेट करता है, टाइम, जिसका आपका जो एसआई यूनिट है वो सेकंड है। ठीक है, एसआई यूनिट, लंबाई का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, ताप का आपका केल्विन है और विद्युत धारा का आपका एम्पियर है। ठीक है, और द्रव्यमान का वैसे ही केजी है। तो इस तरह से सिंपल आप एक लाइन आपको याद रखनी है, ज्योति उस लंबे तार को मत छुओ, करंट मार देगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको सातों के सातों मूल राशियां याद हो जाएंगी। यहां पर आप देख सकते हैं ज्योति तीव्रता, समय है, लंबाई है, ताप है, विद्युत धारा है, द्रव्यमान है। ठीक है, एक आध अगर छूट रहा होगा तो उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा जब मैं कोर्स को स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हैं सातों के सातों आपका जो मूल राशियां हैं उनको याद रख सकते हैं। ऐसे ही आपको स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के भी शॉर्ट ट्रिक मिल जाएंगे। और इस तरह से सिंपली आपको एक बस लाइन याद रखनी है कि ज्योति उस लंबे तार को मत छुओ, करंट मार देगा, और इसके अकॉर्डिंग मूल राशियां आपको याद हो जाएंगी। तो पेपर में प्रेशर होता है, माइंड में डिप्रेशन होता है कि मतलब हाँ आंसर देना है, आंसर देना है, और उसमें गलत हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये लाइन याद रहेगा तो आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है कि क्या क्या है मूल राशियां में। और इस तरह से आप लाइन से एक मतलब जो भी ऑप्शन होगा, मान लीजिए समय ऑप्शन है तो निकाल लेंगे कि उसमें मतलब समय आता है, तो समय को आप ऑप्शन मार देंगे और आपका सही भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये फिजिक्स पोर्शन की बात हो गई, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या हम लोग का पढ़ने का तरीका होगा, क्या स्ट्रेटजी होगा। अब आते हैं अपने केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे।
अब अपने केमिस्ट्री के पार्ट में आते हैं और केमिस्ट्री के पार्ट में भी आपका लगभग 24 चैप्टर होते हैं और 24 के 24 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। हम लोग को कैसे पढ़ना है, लाइन बाय लाइन स्टोरी से याद करना है पूरा का पूरा केमिस्ट्री, पूरा का पूरा फिजिक्स और मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक्स पे मैं आपको रटवा दूंगा, लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाएगा। बस जैसे मैंने अभी आपको एक लाइन में सारा चीज क्लियर कर दिया, वैसे ही पूरी की पूरी आपकी जी जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल और यूपी पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है ना, पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक पे और ऐसे ही स्टोरी पे ही आप रट लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब केमिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों केमिस्ट्री में आपका पूछा जाता है सूचक जो कि अम्ल और क्षार में अपने रंग परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा एक मैं आपको मेथिल ऑरेंज का जो है फॉर्मूला बता दे रहा हूं। मेथिल ऑरेंज के लिए हम क्या करते हैं कि मल्लब सिर्फ इतना मालप, ठीक है, इसके आगे भी है मेथिल ऑरेंज के अलावा मेथिल रेड है, उसके बाद लिटमस पेपर है, सभी का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वर्ड होता है वो सूचक को प्रदर्शित करता है, दूसरा जो वर्ड होता है वो अम्ल को प्रदर्शित करता है और तीसरा जो वर्ड होता है वो क्षार को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं म मने मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। तो दोस्तों मेथिल ऑरेंज जो होता है वो अम्ल में लाल रंग देता है और क्षार में पीला रंग देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बस 3 याद रखना है मल्लब। ठीक है, इसके आगे का भी मैं बताऊंगा जब आपको केमिस्ट्री का जो है पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियरली बता दूंगा। साथ ही मिश्रण पूछा जाता है, जैसे मेटल कितने मिले होते हैं, जैसे कि गोल्ड रोल्ड है, ठीक है, उसमें पूछा जाता है कि कॉपर कितना है, एल्युमिनियम कितना है। तो उसका सिंपल सा एक लाइन हम याद रखते हैं कि गोल्ड लेकर तालाब में कूदा, गोल्ड लेकर तालाब में कूदा। ठीक है, यहां पर जो गोल्ड है उसको हम बोलते हैं रॉल्ड गोल्ड। ठीक है, रॉल्ड गोल्ड में आपका जो तांबा यानी कि कॉपर होता है वो 90 से 95% होता है और आपका जो आल माने एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है वो 5 से 10% होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से याद रख पाएंगे। ऐसे तो देखने में बड़ा ही आसान लग रहा होगा कि कॉपर और एल्युमिनियम ही तो है यहाँ पर रॉल्ड गोल्ड में, सॉरी रॉल्ड गोल्ड में, आपका रॉल्ड गोल्ड में सिर्फ कॉपर और एल्युमिनियम ही तो है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, आपको एक चार्ट मिलेगा याद करने के लिए, उस चार्ट में जब याद करेंगे ना तब आपको याद नहीं होगा ये चीज, क्योंकि वहां पर कई सारे होंगे। ठीक है, आपका मुद्रा का भी पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे जो है तांबा का भी पूछा जाएगा कि कितना तांबा में कितना कितना कॉपर होता है, क्या होता है। ठीक है, उस समय आप नहीं बता पाएंगे, उस समय नहीं याद कर पाएंगे, तो उस समय आपका काम आएगा सिर्फ और सिर्फ ये स्टोरी याद रहेगी ना कि गोल्ड लेकर तालाब में कूदा, तो आप तुरंत बता देंगे कि गोल्ड का मतलब रॉल्ड गोल्ड होता है और उसमें कॉपर यानी कि तांबा होता है और एल्युमिनियम होता है। कॉपर आपका 90 से 95% तक होता है और एल्युमिनियम आपका 5 से जो है 10% तक का होता है। ठीक है, तो ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। आई होप आपको हमारे पढ़ाने का स्ट्रेटेजी समझ में आ रहा होगा। एक बार अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि कैसे आप यूपी पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका कितने आसान तरीके से तैयारी कर सकते हैं और वो भी इंजॉय करते हुए, कुछ पढ़ना नहीं है। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जितना आपको मैं पढ़ाऊंगा ना उसके अलावा आपको घर पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, 1% नहीं पढ़ना है और आप उतने में ही न केवल यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे बल्कि बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर है ना वो न केवल आप क्वालिफाई करेंगे बल्कि उसके 95% तक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएंगे, 95 से 99% तक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे और वो आपका सही भी होगा, आप एक्यूरेसी दे करके आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होगी, ये आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से कहता हूं कि आप अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज के ग्रुप
ग्रुप में, अपने फ्रेंड के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप हमारे चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में जाकर के आप ये जरूर बताइएगा कि मैं क्लास कब से स्टार्ट करूं आपके लिए, अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो। आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।